दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। ये कहानी बस जस्ट 2 दिन पहले की है और एक बहुत मामलों में ये मुनफरिद कहानी है। मुनफरिद पहली बार इस तरह से कि एक ही आदमी को 2 बार मौत की सज़ा दी गई और दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मौत की सज़ा देने का दुनिया में ये पहला वाक़या हुआ। दरअसल कहानी ये अमेरिका की है। अमेरिका के अलबामा सूबे में, अमेरिका के में बहुत सारे सूबे हैं, उसमें अलबामा भी एक सूबा है। तो पूरे अमेरिका में मौत की सज़ा नाफिज नहीं है, कुछ ही सूबे में मौत की सज़ा नाफिज है, उसमें अलबामा सूबा भी आता है। तो वहाँ पर 1989 में 89 में जो एक शख्स ने, स्मिथ नाम के एक शख्स ने एक चर्च के प्रीस्ट की वाइफ का कत्ल कर दिया था। जो प्रीस्ट यानी पादरी जो चर्च के होते हैं, उनकी वाइफ का कत्ल कर दिया गया था। अब वो पकड़ा गया, फिर अदालत में केस चला और केस चलते चलते लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आखिर में उसे मौत की सज़ा देने का ऐलान किया गया और कहा गया कि उसे 2022 में मौत की सज़ा दी जाएगी। अच्छा, जहाँ पर मौत की सज़ा कई तरीक़ों से दी जाती है, वहाँ जिसको मरना है, जिसको मारना है, उसको पास ये ऑप्शन होता है कि वो किस तरीके से मरना चाहता है। तो स्मिथ से भी पूछा गया कि तुम किस तरह से मरना चाहते हो, तो उसने कहा जहरीला इंजेक्शन देके भी एक तरीका, तो जहरीला इंजेक्शन देकर मुझे मारा जाए। खैर 2022 में इसे मौत की सज़ा का जब वक्त हुआ तो इसको मौत की जो मौत का चैम्बर होता है, वहाँ पर इसे मौत की सज़ा देने की कोशिश की गई, लेकिन वो बच गया। दरअसल हुआ यूँ कि जब जहरीले इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उस वक्त स्मिथ की नब्ज़ टोली गई, तो उसकी नब्ज़ ही नहीं मिली। 4 घंटे तक जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी नब्ज़ नहीं मिली और इंजेक्शन लगाया नहीं जा सका। और अदालत ने मुझे 4 घंटे का ही वक्त दिया था कि पूरी कार्रवाई 4 घंटे में मुकम्मल की जानी है। जब 4 घंटे का बीत गया तो उसकी मौत की सज़ा नहीं हो पाई, वो टल गई। फिर ये केस अदालत में गया, अदालत ने कहा मौत की सज़ा तो उसे दी ही जानी है, किसी दूसरे तरीके से दी जाए। खैर अलबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर ये तरीका सोचना शुरू किया, अब किस तरह से मौत दी जाए। तो खैर स्मिथ के बाद कई और लोगों भी वो जहर का इंजेक्शन नहीं दिया जा सका, क्योंकि उनकी भी नब्ज़ नहीं मिल रही थी। क्योंकि मौत के वक्त आदमी इतना ज़्यादा घबराना रहता है कि उसकी नब्ज़ ही नहीं मिलती। तो ऐसे कई लोग हो गए। तो अब ये हुआ कि जहर का इंजेक्शन वाला मामला तो फेल हो रहा है, दूसरा कोई तरीका खोजा जाए मौत की सज़ा देने के लिए। तो उसमें ये राय है कि नाइट्रोजन गैस के ज़रिए से इंसान को मौत की सज़ा दी जाए। उसमें ये है कि नाइट्रोजन गैस जिसमें दी जाए गैस सिलेंडर के थ्रू, उसमें नाइट्रोजन गैस से फिर असल में होता क्या है, इंसान को सांस जिंदा रहने के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होती है। तो नाइट्रोजन गैस ये करती है, जब जिस्म पे जाती है तो जिस्म में जो ऑक्सीजन है उसको मार देती है। तो जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो जिस्म के सारे अज़ा जो काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, भला आखिर इंसान की मौत हो जाती है। अब जब ये मामला उठा तो पूरी दुनिया में इसमें बहस मुबासा शुरू हो गया कि अभी तक ये टेस्ट नहीं किया जा सका है किसी इंसान पर कि नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी जाए। क्योंकि अभी ये पता ही नहीं है, किसी को दी नहीं गई, तो पता नहीं उस वक्त क्या हो सकता, मौत हो ना हो सकता, आधा 1 घंटा लगे मौत में और इंसान काफ़ी तड़प तड़प कर मरे। और काफ़ी बहस मुबासा हुआ, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये कहा कि नाइट्रोजन गैस से जब इंसान में दी जाएगी तो 15-20 सेकेंड के अंदर ही वो बेहोश हो जाएगा। अब बेहोशी की आलम में ही 1-2 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। तो ये आसानी से बहुत जल्द मौत हो जाएगी। तो ये अच्छा तरीका है। भला आखिर अलबामा के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये तय किया कि स्मिथ को नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मौत की सज़ा दी जाएगी और उसके लिए 25 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की गई कि 25 जनवरी 2024 को शाम के वक्त इसे मौत की सज़ा दी जाएगी। खैर ये सब तय हुआ और चूँकि दुनिया में पहला ऐसा वाक़या केस होने जा रहा था जबकि इंसान को नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मौत की सज़ा दी जाएगी। तो अलबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है हर जेल में एक जो है वो होता है मौत का चैम्बर, डेथ चैम्बर होता है। हर जगह होता है, जैसे हम लोग के यहाँ जो है फांसी घर होता है, तो वहाँ अमेरिका में जो है डेथ चैम्बर होता है। तो एक डेथ चैम्बर में जो स्मिथ को जो है मौत की सज़ा दी जानी चाहिए या जानी थी, तो उसी के जिस चैम्बर के उसके चैम्बर के दोनों तरफ एक-एक कमरे और बनाए गए, एक-एक चैम्बर और बनाए गए और जिस डेथ चैम्बर में जो स्मिथ को मौत की सज़ा दी जानी थी, उसको दोनों तरफ उन्हें ग्लास लगाया गया कि दोनों तरफ दोनों लोग लाइव अपनी आँख के सामने पूरी कार्रवाई देख सकते हैं। क्योंकि ये पहला वाक़या था कि नाइट्रोजन गैस के ज़रिए किसी इंसान को मौत की सज़ा दी जानी थी, इसलिए लोग एडमिनिस्ट्रेशन उसको लाइव दिखाना चाहता था। तो एक तरफ उसने जो है स्मिथ की फैमिली को बुलाया, उसकी वाइफ, उसके पेरेंट और उसके मज़हबी रहनुमा जो ईसाइयों में होते हैं, जो उसकी आखिरी रस्मात अदा करते,
उनको बुलाया गया और साथ में दूसरे चैम्बर में 5 अमेरिका के मुख्तलिफ सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को बुलाया गया कि वो लाइव जो है स्मिथ की सज़ा को देखें और ये एक्सपेरिमेंट देखें कि इंसान को नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मौत की सज़ा दी जा सकती है। खैर ये सब तय हुआ, सबको बुलाया गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि किस वक्त मौत की सज़ा दी जानी है। शाम को सब बुलाया गया। आखिर में आके अटॉर्नी जनरल आए जो है अलबामा जेल के, जो है चूँकि वो इंचार्ज होते हैं, हर जगह ये कायदा है कि किसी को मौत दी जाती है तो उसका एक इंचार्ज होता है जो पूरी कार्रवाई को देखता है, बताता है, फिर आखिर में ये डिक्लेयर करता है कि हाँ इसकी मौत हो गई। उसी तरह अलबामा में अटॉर्नी जनरल होते थे, वो जेल में आए और सारी कार्रवाई देखी। अच्छा, जिस स्मिथ को जो मौत की सज़ा दी जानी थी वो एक बेड पे थी, स्ट्रेचर पे, जैसे कि हॉस्पिटल में स्ट्रेचर होता है, एक चौड़ा था स्ट्रेचर था कि उस पे लिटा के फिर उसको पट्टे से, मुख्तलिफ पट्टों से कस के बांध दिया गया कि वो मौत के वक्त वो उठ ना सके, भाग नहीं सके, किसी तरह की कुछ कर ना सके। बहुत टाइट और बहुत ज़्यादा बांधा गया। खैर ये सब हो गया। उसको मरने से पहले उसके स्मिथ के पास एक माइक्रोफोन भी ले जाया गया और कहा कि मरने से पहले आखिरी जो कुछ अल्फाज तुम कहना चाहते हो तो कह सकूं। तो उसने कहा कि ये दिन जो है अलबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इंसानियत को एक कदम पीछे की तरफ ले गया है। शायद वो अपनी 2 बार मौत की सज़ा के बारे में कहना चाह रहा हो या नाइट्रोजन इंजेक्शन से मौत दी जा रही से। हालांकि उसे बता दिया गया था और उसने स्मिथ में इस पर रजामंदी जाहिर की थी कि मुझे नाइट्रोजन गैस के ज़रिए मौत की सज़ा दी जाए, और उसे पूरा सिस्टम बता दिया गया था कि 15-20 सेकंड में तुम बेहोश हो जाओगे, 1-2 मिनट में तुम्हारी मौत हो जाएगी। खैर अब फिर उसके बाद उसने जो एक तरफ उसकी फैमिली जिधर थी उसकी तरफ, उंगली की तरफ इशारा करके उन सबको आई लव यू कहा और कहा कि मैं जो है सुकून से इत्मीनान के साथ मर रहा हूँ। उसके बाद माइक्रोफोन हटा लिया। खैर अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। अब तो उसको जिसमें बांध दिया गया था उसके बाद उसके चेहरे पर यहाँ से थर्ड से यहाँ तक एक मास्क लगा दिया गया था, जैसे कोरोना के वक्त में होता है। अब मास्क बहुत टाइट मास्क था कि आसानी से सांस भी ना ली जा सके। उस मास्क में एक गैस का पाइप लगाया गया जो उसके मुंह और नाक तक जाता था। एक सफ़ेद चादर उड़ा दी गई थी उसके जिस्म पर, और दोनों तरफ लोग, एक तरफ इसकी फैमिली देख रहे थे, दूसरी तरफ जो 5 जर्नलिस्ट आए थे, सहाफ़ी आए थे, वो देख रहे थे। अच्छा, सब कुछ होने उनके बाद अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने सारा इंस्पेक्शन किया, सब कुछ ओके देखा। वो 7:53 पे आए थे वो। फिर जब सब कुछ देखने के बाद 7:56 पे उन्होंने इशारा किया, जिसको शुरू मौत की सज़ा देनी चाहिए। एक इंचार्ज होता है हर मौत की, जो जहाँ सज़ा दी जाती है, तो उसमें अलबामा जो है स्टेट में जो है अटॉर्नी जनरल इंचार्ज होते हैं इसको डेथ देने वाले को। तो उन्होंने 7:56 पे इशारा किया। फिर जो कंट्रोल रूम में एक आदमी था उसने गैस को नाम खोल दिया, उससे जो है नाइट्रोजन गैस उसके जो है मुंह और नाक में जाने लगी। लेकिन तो जैसे ही गैस शुरू हुई तो गैस की एक स्मेल होती है, बदबू होती है, वो शायद स्मिथ को महसूस हुई, तो उसने अपना जो है सांस लेना बंद कर दिया कि मैं सांस ही नहीं लूँगा तो नाइट्रोजन गैस अंदर कैसे जाएगी, अंदर नहीं जाएगी तो मैं मरूँगा नहीं। तो मरने के बाद इंसान कैसी हालत होती है। खैर लेकिन इंसान कब तक सांस रोक सकता है, तो 1 मिनट तक तो उसने अपनी सांस रोकी, लेकिन भला आखिर वो जवाब दे गया। 1 मिनट के बाद उसे सांस लेना पड़ा। जैसे ही सांस लेने के लिए उसने मुंह नाक खोला तो नाइट्रोजन गैस उसके जिस्म में जाने लगी। तो जैसे ही जिस्म में नाइट्रोजन गैस जाने लगी, उसका स्मिथ का जिस्म बहुत ज़ोर ज़ोर से तड़पने लगा, और इतनी टाइट बेल्ट बांधने के बावजूद लगता था उसका जिस्म उठ के जो है स्ट्रेचर बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा, और काफ़ी ज़ोर तड़पने लगा। और काफ़ी देर तक 5-6 मिनट तक काफ़ी ज़ोर से तड़प रहा था जिस्म, और 5-6 मिनट के बाद फिर थोड़ा तड़पना कम हुआ, लेकिन तड़प रहा था। अब आखिर जो है 7:56 पे ये गैस शुरू हुई थी। 8:15 फिर शांत हो गया। तो 8:15 पे कंट्रोल रूम से लोग गए जो है डेथ चैम्बर पे जहाँ स्मिथ था, देखा तो फिर जाके बताया कि हाँ अब इसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। लेकिन 10 मिनट तक और इंतज़ार किया और 8:25 पर अटॉर्नी जनरल ने ये डिक्लेयर किया कि स्मिथ की मौत हो गई। तो नाइट्रोजन गैस से स्मिथ की मौत तो हो गई, लेकिन जैसा पहले ये दावा किया गया था कि बहुत आसानी से मौत हो गई, वो हुआ उसके बिल्कुल खिलाफ। क्योंकि पहले बताया गया था कि 15-20 सेकंड में वो बेहोश हो जाएगा, बेहोशी के हालत में ही 1-2 मिनट में स्मिथ की मौत हो जाएगी। जबकि 7:56 से लेके 8:15 तकरीबन 18-19 मिनट लगे उसे मरने में, और इसमें 5-6 मिनट तो काफ़ी ज़ोर से वो तड़पा हुआ, उसके बाद भी 5-6 मिनट वो तड़पता रहा। तो काफ़ी दर्दनाक मौत हुई इस तरह से। और दोनों तरफ उसकी इतनी दर्दनाक थी कि बीच में उसकी जो एक तरफ से उसकी फैमिली स्मिथ की देख रही थी, वो चीखने चिल्लाने लगी उसके तड़पना देखकर स्मिथ का, और दूसरी तरफ सहाफ़ी भी जो है देख रहे थे, जो 5 सहाफ़ी थे, उसका स्मिथ की मौत की दर्दनाक मौत।
खैर अटॉर्नी जनरल ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये आज तारीख रकम हो गई। अलबामा जेल दुनिया की ऐसी पहली जेल बनी है जहां किसी शख्स को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई है और इसमें दुनिया का पहला ऐसा आदमी बना है जिसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई है। और उन्होंने बताया तजुर्बा कामयाब रहा, अब दुनिया में और भी लोगों को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी जा सकती। लेकिन इसके बरखिलाफ जो 5 सहाफ़ी आए थे, 5 जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि अब जो अपनी आँखों देखा, जिन्होंने लाइव देखा था किस तरह से तड़प-तड़प कर स्मिथ मरा, तो उन्होंने इसकी बड़ी मुखालफत। तो मीडिया में बात आ गई तो लोगों में फिर इसकी काफ़ी जहमगहमी होने लगी। आखिर में व्हाइट हाउस तक ये बात पहुँची और प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि हमने ये रिपोर्ट देखी, हम इस पर देख रहे हैं कि जो शुरुआती रिपोर्ट है वो तो काफ़ी तशवीशनाक है कि इस तरह से मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें देखिए आगे क्या होता है। अभी अलबामा स्टेट में ही 43 और लोग लाइन में लगे हैं जिन्हें मौत की सज़ा दी गई जा चुकी है, उन्हें मौत की सज़ा दी जानी है। हो सकता है उन्हें भी अब नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सज़ा दी जाए। तो ये दुनिया में एक तारीख रकम हो गई कि अलबामा जेल दुनिया की पहली ऐसी जेल बनी हुई है जहाँ किसी इंसान को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सज़ा दी गई है और इसमें दुनिया का पहला ऐसा शख्स बन गया जिसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सज़ा दी गई है। अब कितनी तड़पनाक, कितनी दर्दनाक मौत हुई। इस्लाम का जो वो है तरीका है कि तलवार के जरिए जो मौत की सज़ा दी जाए, सबसे बेहतर यह विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं लगता, विद इन सेकेंड में गर्दन जो इतनी तेज धार तलवार होती चली और गर्दन उड़ी। आदमी के दिमाग में जब तक मौत पहुँचेगी तब तक वो इस दुनिया से अलविदा कह चुका है। लेकिन चूंकि उसमें इस्लाम का नाम लगा हुआ है तो दुनिया उसे कैसे एक्सेप्ट करेगी, अरे ये तो इस्लाम बरबर है, ये है वो है, दुनिया भर। खैर आप नहीं करेंगे तो आप झेलिए। इस कहानी में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।